हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गदिं पते भोचामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरि चिरि विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान हैं। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह अद्भुत उपकारी अनुपम रचना है। भव्य जीवों के भाग्य से लिखी गई यह रचना अपने आप में कुछ अपूर्व है, अद्भुत है। इसकी एक एक बात कुंद कुंदाचार्य देव के अंतर की गहराई से निकली है। हर बात में गंभीरता है, सूक्ष्मता है और कुंद कुंदाचार्य देव का स्पष्ट अनुभव भी झलकता है। मैंने जो बात कही है वो सब अनुभव की बात कही है। वो सब बातें ऐसी कही है जो उनको चित्त में, अंतर में बराबर फीलिंग में आ रही थी। यहाँ पुण्य पाप अधिकार चल रहा है और पुण्य पाप की समानता बतलाने वाला ये प्रकरण है। ऐसा भी कह सकते हैं कि पूरा ही अधिकार पुण्य पाप की समानता बतलाने के लिए ही समर्पित है। पुण्य और पाप का स्वरूप बतलाना यहाँ अपेक्षा नहीं है। पुण्य अलग है, पाप अलग है। पुण्य का क्या स्वरूप है, पाप का क्या स्वरूप है, हमें ये नहीं बतलाना है। हमें तो ये बतलाना है कि पुण्य भी तो पाप है। ये बड़ा सुंदर चिंतन रहा उनका और उन्होंने महसूस किया इन सब बातों को। ये बातें अकेले कहने के लिए नहीं हैं, ये बातें अकेले बोलने के लिए नहीं हैं। वे महसूस करते थे कि यदि ये थोड़ा बहुत पूजन पाठ भक्ति आदि भी कर लिया तो कौन सा निहाल हो गया, ऐसा क्या हो गया कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया हो। ये सब करके ये जीव संतुष्ट हो जाता है। 150 नंबर गाथा यहाँ चल रही थी और मूल गाथा बड़ी सुंदर है। हमने कल भी इसके संबंध में चर्चा की आप लोगों के बीच में। हम गाथा पढ़ते हैं, पद्यानुवाद पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। रत्तो बंधधिकं मम मोचदि जीवो विराग संपत्तो एसो जिणोवदेशो तम महाकाम्ये सुमारज विरक्त शिवरमणि वरे अनुरक्त बांधे कर्म को जिन देव का उपदेश यह मत कर्म में अनुरक्त हो गया। एक भाव प्रबोधनी है। ये जिनेंद्र भगवान का ये उपदेश है, जिनेंद्र भगवान का ये आदेश है कि मत कर्म में अनुरक्त हो। रागी जीव बंधता है, वैरागी जीव मुक्त होता है। इस प्रकरण की चर्चा कल काफ़ी विस्तार से हमने आप लोगों के बीच में की है। परसों भी हमने इस गाथा को शुरू कर दिया था। बहुत ही सुंदर मार्मिक प्रकरण है। रागी बंधता है
तो हाँ, हम सब जानते हैं रागी जीव बंधेगा ही, और जो वैरागी होगा उसको बंधन नहीं होना चाहिए। लेकिन रागी और वैरागी का जो अर्थ किया गया है वो वास्तव में विचारणीय है। रागी का अर्थ राग करने वाला जीव नहीं, वैरागी का अर्थ जिसका राग थोड़ा बहुत टूट गया हो वो नहीं, राग और मोह जिसका मंद पड़ गया हो उसकी यहाँ बात नहीं है। यहाँ तो रागी का अर्थ राग में राग करने वाले को रागी कहा गया है, अनंतानुबंधी वाले राग को रागी कहा है, मिथ्यात्व सहित राग करने वाले को यहाँ रागी कह करके पुकारा है। और यहाँ ये कहा है कि रागी जीव बंधता है, इसका मतलब मिथ्यात्वी जीव बंधता है, अनंतानुबंधी कषाय से युक्त जीव बंधता है। वैरागी जीव नहीं बंधता, वैरागी जीव मुक्त होता है। इसका अर्थ किया भैया, वैराग्य का अर्थ शुद्ध आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ उपयोग। वैरागी का अर्थ जगत में दिखाई देने वाला वैराग्य मात्र नहीं है। दुनिया ऐसा समझ रही है कि थोड़ा बहुत राग आदि टूट गया, मोह कम हो गया तो ये वैरागी हो गए भैया, घर गृहस्थी छोड़ दी, दुपट्टा ओढ़ लिया तो वैरागी हो गए। बोले नहीं नहीं, ये वैरागी का अर्थ नहीं है। यहाँ तो घर बार आदि छोड़ देवे तो भी रागी, और घर बार आदि सब कुछ बना हुआ है तो भी वैरागी, घर गृहस्थी परिवार के बीच में रहता है तो भी वैरागी। कैसी बातें करते हैं भाई, ये कैसा जनागम है। गुरुदेव यदि इन बातों को नहीं खोलते तो हमें तो लगता ही नहीं कि ये क्या बातें कही गई है ये, और कहाँ इनका अर्थ लगाते, कैसे लगाते इन सब बातों का अर्थ। और भी कई बातें कि राग करना छोड़ने की जब बात कही गई तो वहाँ शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के कर्मों को छोड़ने की बात कही गई। माने शुभ कर्म भी छोड़ने योग्य है और अशुभ कर्म भी छोड़ने योग्य है। और शुभ में भी शुभ राग माने मंद राग भी और तीव्र राग भी, दोनों ही प्रकार का राग त्याग देने योग्य है। माने ऐसा नहीं है कि मंद राग तो भला हो और तीव्र राग बुरा हो, ऐसा नहीं है कि शुभ राग तो भला हो और अशुभ राग बुरा हो। दोनों ही प्रकार के राग बंधन के ही कारण हैं और दोनों ही प्रकार के राग छोड़ देने योग्य है। बात बड़ी गंभीर है, सुनने में तो अपने को अटपटी सी लगती है, अजीब सी लगती है बात। आप क्या कह रहे हो, क्या शुभ राग देवगुरु धर्म पूजन भक्ति का राग ये भी छोड़ देवें? बोले साहब ये तो हमें नहीं जच रही है, आप कैसे देवगुरु धर्म पूजन भक्ति के राग को छोड़ने की बात कर रहे हो, ये तो फिर ऊंची भूमिका वाले के लिए होगा। अरे भाई भूमिका कोई भी हो, निर्णय यहाँ किया जाएगा अभी आप जहाँ खड़े हो। आपको जाना कहाँ है इस बात का निर्णय वर्तमान समय में होगा। रास्ते में कितने स्टेशन आएंगे, वहाँ उतरना नहीं है, वहाँ रुकना नहीं है और मंजिल पर पहुँचना है, इसका निर्णय कहाँ किया जाता है बेटा? इसका निर्णय पहले किया जाता है। आपको यहाँ से बम्बई जाना है तो रास्ते में कितने स्टेशन आएंगे, बोले उन किसी भी स्टेशनों पर रुकना नहीं है, उतरना नहीं है, सावधानी रखनी है या सबको छोड़ते चले जाना है। तो बोले इसको अभी तो एक एक बतलाओ हमारे को, बीच में जो आ रहे हैं एक एक बतलाओ, फिर वो आगे जब वो स्टेशन निकल जाए तब बतलाना कि आगे वाला छोड़ना है। अरे नहीं भाई, सब पहले नक्की करने पड़ेंगे। बम्बई तक जितने स्टेशन बीच में आएंगे सभी छोड़ने लायक है। क्यों साहब, आप बम्बई जाएंगे तो कितने स्टेशन छोड़ेंगे? तो बोले अभी देखो कोई व्यक्ति पहली बार जा रहा हो तो उसे क्या कहा जाएगा, देख बेटा ये बीच में ये स्टेशन आएंगे, अब यहाँ से कौन कौन से स्टेशन बीच में आते होंगे वो सब लगा के देख लेना। राजीव जी साहब, कौन कौन से स्टेशन बीच में आएंगे, अभी समझ लो आप यहाँ से बम्बई जाते समय भोपाल आ रहा है, इटारसी आ रहा है, तो उससे कहा कि भाई इटारसी छोड़ देना, इटारसी में उतर मत जाना, गाड़ी तो रुकेगी लेकिन तुम मत उतर जाना वहाँ, उसको छोड़ देना। फिर आगे भोपाल आएगा तो उसे छोड़ देना, फिर उसके आगे और दूसरे स्टेशन आएंगे तो वहाँ भी मत उतर जाना, उनको भी छोड़ करके आगे चलना है तुम्हारे को। बोले आप इतना मेरे को बीच बीच में समझा रहे हो, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाऊँगा, मुझे तो पहले एक बात बतलाओ कि भाई इटारसी मत उतरना, फिर जब वो निकल जाए तब कहना भोपाल मत उतरना। बेटा सुन,
अभी नक्की करना पड़ेगा कि तेरे को मुंबई के पहले कहीं नहीं उतरना है, ये सारे स्टेशन छोड़ने हैं, ये अभी नक्की करना पड़ेगा यहीं बैठे बैठे। ये पुण्य और पाप, ये दोनों ही प्रकार के परिणाम ये बंधन के कारण हैं, ये रुलाने वाले हैं, ये रोकने वाले हैं। इसका निर्णय इस जीव को अभी करना पड़ेगा। और जिन शुभ भावों को तुम उपादेय मान रहे हो, ये शुभ भाव तो इसने अनंत बार किए हैं, फिर भी धर्म नहीं हुआ। ये शुभ भाव तो इसने अनंत अनंत बार किए, लेकिन फिर भी कल्याण नहीं हुआ कभी भी। ऐसा नहीं है कि हमने कभी शुभ भाव नहीं किए हो, अनंत बार किए भाई। कौन सा शुभ भाव नहीं किया होगा? पिछले अनादि काल से लेकर अनंत, अभी जितना काल बीत गया है, अनंत अनंत काल बीत गया, अनंते पंच परावर्तन बीत गए। मिथ्या दृष्टि के योग्य कौन सा ऐसा शुभ भाव बच गया जो नहीं किया हो? सभी प्रकार के शुभ भाव तो कर लिए होंगे। मिथ्या दृष्टि के योग्य कोई पुण्य परिणाम ऐसा बच गया क्या जो किया नहीं है? कितना ही क्यों नहीं सोच लो आप, सभी तरह के परिणाम, सुनील जी सराफ साहब, सभी तरह के परिणाम आज तक अनादि काल से हमने अनंत अनंत बार किए हैं, लेकिन तो भी कोई कल्याण हुआ नहीं। कल तो हमने एक ऐसी बात कही थी कि आप सोच रहे हो हम ये पूजन भक्ति पाठ आदि जो कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इससे अच्छा फल मिलेगा ना हमारे को, फल तो अच्छा मिलेगा। हमने कहा सुनिए, नित्य निगोध में रहते हुए चक्रवर्ती के 923 पुत्रों ने, वहाँ एक आध पर्याय को गौण कर दो और उसे भी यदि आप गिनते हो तो गिन लो बीच में जो तुम्हें गिनना हो। असंगी अवस्था में, दो इंद्रिय अवस्था में उसने चक्रवर्ती के घर में चक्रवर्ती के बेटे होने रूप पुण्य बांधा था। उन 923 पुत्रों ने क्या कितनी पूजन की होगी भाई साहब, कितनी भक्ति की होगी, कितने व्रत उपवास किए होंगे, कितना त्याग तपस्चरण किया होगा, कितनी माला का जाप किया होगा, कितने दर्शन किए होंगे, कितने तीर्थ क्षेत्रों की वंदना की होगी। कुछ भी नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? ये कुछ भी नहीं किया उन्होंने, और फिर भी इतना पुण्य बांध लिया कि चक्रवर्ती के यहां जाकर के जैन कुल में, चक्रवर्ती जैन और चक्रवर्ती के बेटे, मनुष्य जीवन, जैन कुल, उत्तम अवस्था, उत्तम संयोग, ये इतना सब कुछ पुण्य उन्होंने आखिर कहां बांधा था और क्या करके बांधा था? और आपको पुण्य चाहिए, तो कैसा पुण्य बांधेंगे आप? हम एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले तो चक्रवर्ती के घर में पैदा होने जैसा पुण्य नहीं दिखता है। कितनी पूजन करे रोजाना कि चक्रवर्ती के घर में जाके पैदा हो जाए। लेकिन कर्मों का सिद्धांत तो ये कहता है कि उसके पहले किया होगा। अपन निगोद की अवस्था देख रहे हैं अभी। अरे भाई साहब, नित्य निगोद से निकले थे। नित्य निगोद से तो निकले हैं। नित्य निगोद के पहले कोई पर्याय थी नहीं उनकी। नित्य निगोद दशा ही अनादि काल से वर्त रही थी, इसलिए उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या आप यदि उसमें ये लगाओ कि उससे पिछले भवों के होंगे, उससे पिछले भवों के होंगे, कोड़ा कोड़ी सागरों के बंधे हुए होंगे, अरे कोड़ा कोड़ी नहीं, वो तो अनादि काल से नित्य निगोद के अलावा उन्होंने दूसरी पर्याय ली ही नहीं। अब कौन सा पुण्य रह गया उनके? अब कौन से जन्म का पुण्य रह गया? अब कैसे परिणाम किए होंगे? ये अपने को ऐसे लगता है कि परिणाम कैसे किए होंगे उन्होंने ऐसा क्या किया होगा? हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि शुभ अशुभ भाव निरंतर निगोद दशा में भी, एकेंद्रीय दशा में भी, असंगी दशा में भी बराबर चलते रहते हैं। और ये तो नक्की है कि पुण्य तो किया होगा, कुछ ना कुछ पुण्य तो रहा होगा, लेकिन ये दया दान पूजन भक्ति वाला पुण्य नहीं है। अब पुण्य परिणाम होगा तो ऐसा भाव भी नहीं हो सकता कि चलो मंदिर दर्शन करे आते हैं, अब ऐसा भी नहीं हो सकता, उनको मन ही नहीं था उनके। तो अब जब मन नहीं है, दया दान भक्ति का परिणाम नहीं है, क्या मंद शुभ भाव होगा? बस वो शुभ भाव भी इतना अधिक पुण्य रूप से फलित हो सकता है। तो यहां हम कैसा पुण्य, अभी भी पुण्य के चक्कर में लगे हैं हम। वो पुण्य जो एकेंद्रीय बांध सकता है, वो पुण्य जो निगोदिया बांध सकता है, वो पुण्य जो लट चींटी आदि बांध सकते हैं,
और हम ये मनुष्य जीवन और उत्तम कुल और जिनवाणी सुनने का अवसर मिलने पर भी यदि उसी पुण्य के चक्कर में उलझ गए तो फिर हमारी स्थिति तो उससे भी ज्यादा गई बीती होगी। माने जिस अवस्था की प्राप्ति वो साधारण व्यक्ति कर सकता है, माने एक दूसरी क्लास का बच्चा सेकंड क्लास में पढ़ने वाला वो 2 + 2 4 बतलाता है और उसको शाबाशी दी जाती है, तो एक 10th क्लास का बच्चा ये कहे इसमें क्या है, ये तो मैं ही कर सकता हूं, 2 + 2 मैं ही बतला सकता हूं, मैं तो 2 + 2 नहीं, मैं तो 3 + 3 भी बतला सकता हूं। क्या दम है, जो क्वेश्चन तू सॉल्व कर रहा है ये तो वो ही कर लेगा, छोटा बच्चा है, इसमें कोई बहादुरी का काम नहीं है। आप जिस उत्कृष्ट पुण्य को बांधने की बात कर रहे हो, ये उत्कृष्ट पुण्य तो असंगी जीव बांध लेते हैं, और हमने ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी पुण्य ही बांधने का प्रयास किया और पुण्य ही बांधने का परिणाम किया, तो हमारी स्थिति तो उस निगोदिया या असंगी या विकलत्रय जीवों जैसी हो गई। कोई फर्क नहीं है भाई साहब, सब समान है। माने हमें तो अंदाजा भी नहीं है कि कैसे परिणामों से कैसा कर्म बंध जाता है, बड़ी ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं हैं सारी, न हमारे बांधने से बंधता है न हमारे छोड़ने से छूटता है, ये व्यर्थ के विकल्प हैं। असली काम तो इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके ये करना था, विरक्त शिवरमणि वरे, विरक्त होना था इन कर्मों से, सभी प्रकार के कर्मों से विरक्त होते हुए चैतन्य भगवान आत्मा की अनुभूति जो करने योग्य कार्य था वो असंगी नहीं कर सकता, वो एकेंद्रीय जीव के जीवन में नहीं हो सकती, वो निगोदिया जीव नहीं कर सकता। लट चींटी मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े उनको वो कार्य करने की स्वाधीनता नहीं है, उनमें वो कार्य करने की लायकात नहीं है, पात्रता नहीं है। ये पात्रता हमें मिली है, कुछ उत्तम कार्य करें। नर्तन मिला है, अब अपूर्व कार्य करूंगा, क्या ये अवसर मिल गया है हमारे को। ये सब बातें यहाँ कही गई बहुत विचारणीय बातें हैं, और इसी प्रकरण को संपन्न करते हुए यहाँ लिखा, पेज नंबर है हमारा 245 नंबर पेज है, ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका का समय सार ग्रंथ 150 नंबर गाथा को संपन्न करते हुए एक अंतिम वाक्य लिखा, मोक्ष का हेतु तो एकमात्र वीतराग भाव ही है, ज्ञान भाव ही है, एकमात्र वीतराग भाव ही मोक्ष का हेतु है। अब आचार्य अमृतचंद्र इसी भाव के पोषक 2 कलश लिखते हैं। 103 नंबर का कलश देखिए आपके स्क्रीन पर, 103 नंबर का कलश स्वागता छंद है। कर्म सर्वमपि सर्वविदो यत् बंध साधन मुशन्त्य विशेषात् तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिद्धं ज्ञानमेव विहितं शिव हेतुः। जिनवाणी का मर्म यह बंध करे सब कर्म, मुक्ति हेतु बस एक ही आत्म ज्ञानमय धर्म, आत्मज्ञानमय धर्म। अरे ये जिनवाणी का मर्म है, द्वादशांग में ही जिनवाणी का सार है। निज आत्मा जाने नहीं अर पुण्य ही करता रहे, तो सिद्ध सुख पावे नहीं संसार में फिरता रहे। कहाँ की गाथा है? योगसार की है, योगसार योगेंद्र देव लिख रहे हैं। योगसार में मैं समझता हूँ शायद 16-17 नंबर की गाथा होगी, उसमें लिखी है ये बात, निज आत्मा जाने नहीं अरे पुण्य ही करता रहे। बस आत्मा तो जाना नहीं है, कर लो पुण्य, व्रत प्रतिमा लो, उपवास करो, या मंदिर में डेरा डालो, क्या कुछ भी कर लो आप, व्रत प्रतिमा उपवास, मंदिर में जाकर के डेरा डाल लो। लेकिन कह रहे हैं इस आत्म तत्व की उपलब्धि के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी।
ज्ञान मात्र भाव से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकमात्र वीतराग भाव ही चाहिए मुक्ति की प्राप्ति के लिए, दूसरा कुछ नहीं। जिनवाणी का मर्म है ये सारी जिनवाणी पुकार पुकार करके कह रही है। ये द्वादशांगमयी जिनवाणी का मर्म और रहस्य क्या है? बोले एक रहस्य तुमने जान लिया कि जिनवाणी पढ़ने से धर्म नहीं होता, तो फिर नहीं पढ़े। बोले ये समझने के लिए जिनवाणी को पढ़ना। जिनवाणी पढ़ने से धर्म नहीं होता, शास्त्र स्वाध्याय करने से धर्म नहीं होते, धर्मात्मा नहीं हो जाते। ये बातें समझने के लिए जिनवाणी पढ़ी जाती है। आचार्यों के चरणों की शरण में इसलिए आना कि ये वीतरागी संत ये कहते हैं कि इन बातों में रंच मात्र भी धर्म नहीं है। ये सब कर्म बंद करने वाले हैं, सभी कर्म बंद करने वाले हैं। और मुक्ति का जो हेतु है वो बस एकमात्र आत्मज्ञानमय धर्म है। पता है ये जो ज्ञानमय धर्म की बात कही, यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ क्या लगाना? ज्ञान शब्द का अर्थ गुरुदेव ने भी इस ज्ञान की चर्चा ज्ञान के लिए नहीं है, ज्ञान की चर्चा ज्ञान गुण के लिए नहीं है, ज्ञान की चर्चा भेद ज्ञान रूप परिणमित आत्मा के अर्थ में है। माने शुद्धोपयोग के लिए ज्ञान शब्द का प्रयोग है। यहाँ ज्ञान स्वभावी आत्मा के लिए भी ज्ञान नहीं कह रहे हैं। ज्ञानमय धर्म जो कह रहे हैं ये ज्ञान रूप से परिणमित आत्मा वो धर्म है। और इसको बनारसी दास जी ने बड़ा सुंदर खोला है। देखिए आप अनुशीलन में बनारसी दास जी का एक छंद प्रस्तुत किया है, 326 नंबर का पेज है। नाटक समय सार बनारसी दास जी का एक बड़ा ही सुंदर, इस 103 नंबर का जो कलश हमने पढ़ा है, इस कलश का भावानुवाद प्रस्तुत करते हुए बनारसी दास जी ने बड़ा सुंदर छंद लिखा है। सामने दिख रहा है आपको। शील तप संयम वीरति दान पूजा दिक अथवा संयम कषाय विषय भोग है। को शुभ रूप को अशुभ स्वरूप मूल वस्तु के विचारत दुविध कर्म रोग है। ऐसी बंध पद्धति बखानी वीतराग देव आत्म धर्म में कर्म त्याग जोग है। भोजल तरैया राग द्वेष को हरैया महा मुख को करैया एक मुख को करैया एक शुद्ध उपयोग है। क्या लिख रहे हैं भाई साहब? ये शायद प्रदीप जी भाई साहब ने भी सुनाया था ना। बनारसी दास जी बन करके जब आए थे, अपने तो क्रम प्राप्त है। मैं कोई स्पेशल गाथा नहीं उठाई है मैंने स्पेशल प्रकरण नहीं है हमारा। साल भर से ऊपर से जो ये चल रहा है नियमित रोजाना, उसमें जो गाथा क्रम से आ गई, जो विषय क्रम से आ गया, बस वही विषय चल रहा है। और पूरे देश में जहां भी जा रहा हूं ये क्रम से यही चल रहा है। देखिए, शील तप संयम वीरति दान पूजा दिक, ये क्या था? ये जो शुभ था ना, वे दो कर्म बंद है। ये जो पीछे जो शब्द दिया था, बंद करें सब कर्म। अब ये जो सब कर्म के बंधन करने की बात कही थी, उसको बनारसी दास जी ने कह दिया सब माने कौन सा कर्म बंद करे? बोले शुभ कर्म भी और अशुभ कर्म भी, ये दोनों ही कर्म बंद करने वाले हैं। तो बोले शुभ कर्म कौन से हैं, उसको और खोल दिया उन्होंने। आप शील का पालन करो, आप तपश्चरण करो, संयम अंगीकार करो, व्रत पालन करो, दान दो, पूजा करो, और आदि और लगा दिया यदि आपको कुछ लगता हो तो उसको भी जोड़ लेना इसके साथ में। ये हमारी बात नहीं है, ये तो 400 साल पहले बनारसी दास जी लिख करके गए हैं। सम्राट के 9 रत्नों में से एक थे, बादशाह के साथ में शतरंज खेलते थे, मालूम है आपको। शील तप संयम वीरति दान पूजा दिक, ये तो हो गए शुभ कर्मों की बात। और दूसरी लाइन में कह रहे हैं अथवा संयम कषाय विषय भोग है। अथवा संयम की बात कर लो, कषायों की बात कर लो, विषय भोगादिक की परिणति की बात करो। इनमें से फिर तीसरी लाइन में कहते हैं को शुभ रूप, कौन सी पहली लाइन वाला? को शुभ रूप को अशुभ स्वरूप मूल,
अब कोई तो शुभ रूप हो गया पहली लाइन, और सेकंड लाइन कोई अशुभ स्वरूप मूल से ही। लेकिन 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 बनारसी दास जी क्या कह रहे हैं, वस्तु के विचारत दुविध कर्म रोग है। ओह, आप वस्तु स्वरूप का विचार करके देखो तो सही, दोनों में आपको बीमारी नजर आएगी। एक अलग रोग है, जैसे एक शीत रोग और एक उष्ण रोग, दोनों ही तरह के रोग हैं। बनारसी दास जी ने इसी के आगे, दादा ने आगे लिखा, नाम माला लिखी एक बनारसी दास जी ने, उसमें पुण्य के नामांतर बतलाए। एक उन्होंने नाम माला में पाप के नामांतर बतलाए। पूरे नाटक समय सार में या जहां जहां छंदों के प्रयोग बनारसी दास जी ने किए हैं, वहां विशिष्ट शब्दों के नामांतर बतलाए हैं, पर्यायवाची शब्द बतलाए हैं, और उसका नाम दिया नाम माला। उस नाम माला में पुण्य के लिए बहुत सारे शब्द दिए और पाप के लिए बहुत सारे शब्द दिए, और वहां पुण्य के लिए अकर रोग कहते हैं और पाप को कंप रोग कहते हैं। इसी संदर्भ में दादा ने उसे कोट किया है। देखिए आगे, इसी में एक पेज बदलना भैया, आगे वाला पेज देखना, दोहा लिखा है दादा ने, पुण्य सुकृत ऊरध वदन अकर रोग शुभ कर्म सुखदायक संसार फल भाग बहिर्मुख धर्म। ये सब पुण्य के पर्यायवाची हैं। और दूसरी आगे क्या कहते हैं, पाप के पर्यायवाची, पाप अधोमुख एन अग कंप रोग दुख धाम कलिल कलुष किल विष दुरित अशुभ कर्म के नाम। पुण्य कर्म के क्या क्या नाम है? बोले पुण्य, सुकृत पुण्य का पर्यायवाची है। उरद वदन, जिसका वदन मतलब मुख, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ ले जाने वाला है, वो पुण्य है। और अकर रोग है, अकर रोग के समान है। और शुभ कर्म है पुण्य, सुखदायक है, संसार का विशेष फल देने वाला है, अभी बताते हैं अभी। और भाग क्या है? बहिर्मुख धर्म, बहिर्मुख है। और धर्म भी पुण्य को कहा जाता है, माने धर्म भी पुण्य के पर्यायवाची रूप में शब्द मिलता है। इसी तरह से पाप के पर्यायवाची कहे अधोमुख, एन का मतलब भी पाप होता है, अग माने भी पाप होता है। वास्तव में तो अभी दादा ने जब व्याख्याएं की ना, तो उसमें उन्होंने कहा कि अघ का अर्थ पाप नहीं होता, अघ का अर्थ पुण्य पाप दोनों होता है। क्या अघ माने, क्योंकि ये एकाक्षरी प्रयोग जहाँ किए हैं वहाँ ये बतलाया, कै माने होता है पृथ्वी, ख माने आकाश, ग माने वाणी और घ माने आत्मा, सब एकाक्षरी हैं। ये कई प्रयोग ऐसे एकाक्षरी भी आपको ऐसे दोहे तक मिल जाएंगे, ऐसे एकाक्षरी, दो अक्षरी, तीन अक्षरी, ऐसे दोहे बड़े गजब गजब के हैं, ज्ञानी विद्वानों ने लिखे हैं बहुत ऐसे। अभी दो तीन अक्षरी तो हम सुनाते हैं कई बार, जैसे चेतन चेते चेतना तो चेते चित चैन ताते चेतन चेत तू चेतन ता नित नैन। चैत और न, तीन ही अक्षर हैं। क्या सिर्फ तीन ही अक्षर हैं उसमें? क्या है दोषी जी साहब? चेतन, चेते, चेतना, तो, चेते, चित, चैन, ताते, चेतन, चेततु, चेतनता, नित नैन। तीन के अलावा दूसरा अक्षर ही नहीं है चौथा। तो ऐसे क माने क्या कहा? पृथ्वी, ख माने आकाश, ग माने वाणी, घ माने आत्मा। अब घ का अपोजिट माने आत्मा के विपरीत जो भी है वो है अघ। घ माने आत्मा, तो अघ माने, बोले आत्म स्वभाव से विपरीत जितने भी परिणाम हैं वो सब अघ होते हैं। तो अघ माने क्या है? बोले अघ माने पुण्य पाप। दादा ने जब ये समय सार विधान लिखा ना, तो उसमें लिखी इस तरह की, कहीं स्थापना के छंदों में, और इस तरह का लिखा बड़ा सुंदर, पुण्य पाप से पार अनघ यह आत्मा
तो पुण्य और पाप दोनों से पार, अनघ, अघ और अनघ, ये आत्मा, आत्मा अनघ है, आत्मा घ है, और अघ माने पुण्य और पाप, ये दोनों के परिणाम ये अघ कहलाते हैं। और यहाँ क्या लिखा है? अघ, अघ माने पाप के प्रयोग में। और कंप रोग और दुख धाम, कलिल पाप का पर्यायवाची, कलुष, किलविस, दुरित और अशुभ कर्म, ये सब के इसके पाप के नाम हैं। दो यहाँ मूल शब्दों को मुझे बतलाना है, एक अकर रोग और एक कंप रोग। कंप रोग पार्किंसन होता है ना, धूजते हैं, हाथ धूजने लग जाते हैं। और अकड़ रोग माने अकड़ जाता है शरीर, बिल्कुल तन जाता है। तो ये जो पुण्य का उदय है, इसको अकड़ रोग कह करके पुकारा है बनारसी दास जी ने। माने जब इस जीव के पुण्य का उदय आता है तो ये अकड़ जाता है, सीना तान करके चलता है, पीछे की ओर झुकता है। और जब पाप का उदय आता है तो अच्छे अच्छे कांपने लग जाते हैं। पाप के उदय को कंप रोग कहा। पाप के उदय में ये कांपता है, पाप के उदय में धूजता है। पाप के फल को देख देख करके इसकी परिणति में ऐसा आता है कि हे भगवान बचा लो, हे भगवान पाप का, हे भगवान बस क्या है। तो पाप को क्या कहा? कंप रोग कह करके पुकारा, और पुण्य को अकड़ रोग कह करके पुकारा है। भाई साहब, ये पुण्य भी रोग है, ये बीमारी है। ये बीमारी हमें बीमारी जैसी दिखती नहीं है, ये महाभारी बीमारी है। जब तक पुण्य और पाप ये दोनों ही बीमारी चलती रहेगी, तब तक इस जीव को निरोगी अवस्था की प्राप्ति नहीं होगी। निरोगी होने के लिए इसे पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठ करके देखना पड़ेगा। देखिए पिछले पेज पर क्या कहते हैं, निकालना भाई, पिछला पेज खोलना। शील तप संयम विरति दान पूजा दिक, अथवा संयम कषाय विषय भोग है। को शुभ रूप को अशुभ स्वरूप मूल, वस्तु के विचारत दुविध कर्म रोग है। वस्तु स्वरूप का विचार तो करो भाइयों, क्या कर रहे हो आप? यहाँ तो वस्तु के विचार करने की बात कह रहे हैं। दोनों ही कर्म रूपी रोग हैं। और ऐसी बंध पद्धति बखानी वीतराग देव, ये जो बातें हम कह रहे हैं, ये बातें हमारी कही हुई नहीं है, ये बातें तो वीतरागी जिनेंद्र देव की कही हुई बातें हैं। ये साक्षात जिनेंद्र देव समौ शरण में बैठकर ये कह रहे हैं, भाई तू मेरा भक्त बना रहेगा तो तेरा कल्याण नहीं होगा। तू कब तक मेरा भक्त बना रहेगा? ये वीतरागियों का भक्त होने से वीतरागी नहीं बना जाता। वीतरागियों का भक्त कब तक बना रहेगा तू? अब तो वीतराग स्वरूप को देख, अंदर में उसका अवलंबन ले। यदि तू वीतराग स्वरूप का अवलंबन लेगा तो वीतरागी बनेगा। वीतरागी को लख वीतरागी बनो, ये है उपाय तो करने योग्य। वीतरागियों को देख करके वीतरागी बनना है। वीतरागियों का राग भी आखिर है तो राग ही, वो बंधन का ही कारण है। ऐसी बंध पद्धति बखानी वीतराग देव, आत्म धर्म में कर्म त्याग जोग है। और भोजल तरैया, कौन है? कौन है इस भवजल का तरैया, तिराने वाला नाविक? कौन है ऐसा? भोजल तरैया राग द्वेष को हरैया, महामुख को करैया एक शुद्ध उपयोग है। महामोक्ष को करने वाला तो एकमात्र शुद्धोपयोग है भैया। भव जल से यदि आप तरना चाहते हो तो इस शुद्धोपयोग की तरणी में बैठो। यदि शुद्धोपयोग की तरणी में बैठोगे तो भव जल से पार हो पाओगे। भव जल से पार होने के इच्छुक जीवों को इस वीतराग भाव की नाव में बैठना ही होगा। इसमें सवारी किए बिना, कल बतलाया था ना, आपको ट्रेन की सवारी करनी है, एरोप्लेन की करनी है, रॉकेट की करनी है। क्या हमारे जेपी जोशी जी साहब बतला रहे थे कल, बोले किसकी सवारी करनी है? बोले सुनो भैया, किसी की भी सवारी करो, लेकिन ये जो है ना, ये शुद्धोपयोग रूपी सवारी चाहिए।
जब संपन्न लोग किसी भी सवारी में सफ़र करते हैं तो उस सवारी में फैसिलिटी उनकी संपन्नता के अनुरूप ही होती है। क्या वो नाव में सवारी करेंगे तो उनका नाव भी उसी तरह का होगा? क्या माने नाव की सवारी करेंगे तो उसमें वैसी फैसिलिटी होगी, ट्रेन में सफ़र करेंगे तो वहाँ वैसी सिक्योरिटी वैसी फैसिलिटी होगी, फ्लाइट में करेंगे तो उनको वैसी फैसिलिटी मिलेगी। तो हम ये कह रहे हैं कि तुम्हें क्या रखना है अपने साथ में? बोले शुद्धोपयोग साथ में रखना, फिर कहीं भी चलते रहो। शुद्धोपयोग रूपी सवारी जिनके पास में है, बस यही एकमात्र मोक्ष को करैया है, मोक्ष को करने वाला, इसके अतिरिक्त और दूसरा कोई भी भाव नहीं है। एकमात्र मुक्ति को करने वाला शुद्धोपयोग का परिणाम ही है, इसके अलावा और कुछ बात नहीं है। माने सामान्य जनों को ये बात स्वीकृत नहीं होती। गुरुदेव ने कही ये बात, गुरुदेव का कोटेशन पढ़ता हूँ, देखिए अकर रोग कंप रोग जो पढ़ा था ना अपन ने, इसके नीचे गुरुदेव का एक कोटेशन है। ये बात सामान्य जनों को सहज भाव से स्वीकृत नहीं होती। आगे वाले पेज पर है, नेक्स्ट पेज पे। यह बात सामान्य जनों को सहज भाव से स्वीकृत नहीं होती, इसलिए आचार्य देव ने सर्वज्ञ के आधार से यह बात कही है। ओहो, वर्तमान में बहुत गड़बड़ी चल रही है। गुरुदेव कह रहे हैं महाराज आपको क्या लेना देना है, दुनिया भर में गड़बड़ी चल रही है। हाँ क्या करें भैया, पूरे दुनिया भर में पूरे कुएं में भांग पड़ी है। जहां देखो वहां पुण्य का उपदेश देने वाले लोग मिल रहे हैं। जहां देखो वहां 327 नंबर पेज है, नीचे अंतिम लाइनें हैं, दिख रही है क्या सामने? दिख गई आपको? वर्तमान में बहुत गड़बड़ी चल रही है। जहां देखो वहां पुण्य का उपदेश देने वाले, अरे पूजन विधान आदि में उलझाने वाले, भक्ति में उलझाने वाले, त्याग तपस्या व्रत आदि का ही उपदेश देने वाले, ऐसे ही उपदेश देने वाले दुनिया भर में लोग मिल रहे हैं। अधिकांश जन व्रत तप भक्ति आदि बाह्य क्रियाओं में ही धर्म मानकर अटके हैं। तो साहब छोड़ दें फिर हम इनको क्या? यहां देखो गुरुदेव एक एक शब्द बहुत मार्मिक है। इन बाह्य क्रियाओं में धर्म मानकर अटकने का निषेध है, इन क्रियाओं में अटकने का निषेध है, इन क्रियाओं में रुकने का निषेध है। इन क्रियाओं को यदि आपने करते हुए संतुष्ट हो गए हो तो फिर गई भैंस पानी में, समझ लो आप। अटकना नहीं है, ये अटकने योग्य स्थान नहीं है। यहां ये बात अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, देखो भैया ये पुण्य परिणाम, ये शुभ भाव, ये मार्ग में आए बिना रहेंगे नहीं। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव संसार दशा में रुल रहा है, इसके लाइफ में ये पुण्य परिणाम मार्ग में आए बिना रहेंगे नहीं, लेकिन करने योग्य है ये माने तो बोले अनंत संसार का कारण हो जाएगा। करने योग्य नहीं है, मार्ग में आए बिना रहते नहीं है। ज्ञानी जीव को भी भूमिका अनुसार शुभ भाव आए बिना रहते नहीं है। आएंगे शुभ भाव, भूमिका है उसकी, दया दान भक्ति के परिणाम भी आएंगे, राग भाव भी आएगा, वैराग्य के परिणाम भी आएंगे, त्याग के परिणाम भी आएंगे, उपवास आदि के परिणाम भी आएंगे, विधान आदि के परिणाम भी आएंगे। लेकिन कोई व्यक्ति इनको धर्म मान करके इनसे चेंट जाए तो बोले ये मारा गया व्यक्ति। ये तो रास्ते में आने वाली छाव के समान है। जेठ माह की गर्मी में रास्ते में चलते हुए यदि वृक्ष की छाया आ गई है तो वो छाया उस व्यक्ति को रुकने के लिए अट्रैक्ट करती तो है, और कदाचित विश्राम करने के लिए 2-5-10 मिनट रुक भी जाना कोई बात नहीं है। गर्मी में थकते हुए आ रहे हो तो रुक जाना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रुके मत रह जाना। रुकेगा व्यक्ति। इष्टोपदेश के अंदर तो मूल श्लोक में इस तरह की बात कही है। इष्टोपदेश में तो स्पष्ट कही है ये बात कि भैया नरक जाने की अपेक्षा से तो स्वर्ग में विश्राम करना ज्यादा ठीक है। मूल श्लोक में पूज्यपाद आचार्य देव कह रहे हैं, लेकिन विश्राम करने के लिए कही है, रहने के लिए नहीं। घर नहीं बसा लेना वहां, और क्या बसाओगे, तुम्हारे बसाने से बसेगा भी नहीं। जिसने पुण्य को चाहा है, इसका मतलब पाप उसके पास में अपने आप आने वाला है। जुड़वा भाई हैं ये, एक दूसरे को छोड़ करके रहते नहीं है। आपने यदि पुण्य की कामना की है ना तो कोई बात नहीं, पुण्य आएगा, फिर थोड़े समय बाद में पाप अपने आप आ जाएगा। पुण्य के बाद में पाप और पाप के बाद में पुण्य, ये दोनों पैर की जैसे है।
एक पैर आगे है तो फिर दूसरा आगे आएगा, फिर एक और आगे आएगा, फिर इधर वाला आगे आएगा, कभी लेफ्ट आगे है कभी राइट आगे है। अभी आपको जहां मंजिल पर पहुंचना है वहां दोनों से ही चलना बंद करना पड़ेगा, पहुंच गए बस। और मार्ग में तो ये दोनों बातें चलती रहती है। वर्तमान में बहुत गड़बड़ी चल रही है, गुरुदेव भी कह रहे हैं बहुत गड़बड़ी चल रही है कि नहीं गड़बड़ी? आपको दिखती है राजीव जी साहब? चारों तरफ गड़बड़ी है, जहां देखो वहां गड़बड़ी चल रही है। अधिकांश जन जैन समाज में, जैन कुलोत्पन्न ये कुंदकुंदाचार्य देव जैसे मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, ये बातें समग्र दिगंबर जैन समाज में एक स्वर से बोली जाती है। और तो और शादी विवाह के निमंत्रण पत्रों पर भी ये 2 लाइनें आपको मिल जाएगी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो। तो भैया तुम मंगलम कुंद कुंदाद्यो कह रहे हो, तुम कुंद कुंद स्वामी को मानते हो क्या? अरे क्या बात कर रहे हो, कुंद कुंदाचार्य देव से तो दिगंबरत्व की पहचान है। ये दिगंबर धर्म ही वहां से शुरू हो रहा है, जहां नाम कुंद कुंद स्वामी का आ गया, इसका मतलब वो दिगंबर धर्म है कि तुम कुंद कुंद स्वामी का नाम तो लेते हो लेकिन कुंद कुंद स्वामी की मानते नहीं हो, सुनते नहीं हो उनकी। वे क्या कह रहे हैं कुंद कुंदाचार्य देव? ये कह रहे हैं अधिकांश जन व्रत तप भक्ति आदि बाह्य क्रियाओं में ही धर्म मानकर अटके हैं। कहते हैं यही सब करते करते मोक्ष मार्ग में मोक्ष हो जाएगा। परंतु भाई ये सब तो शुभ भाव हैं, इन्हें सर्वज्ञ भगवान ने बंध का कारण कहा है। बोलो, सर्वज्ञ भगवान इन्हें बंध का कारण कहकर के पुकार रहे हैं, ये सब तो शुभ भाव हैं। देखो और आगे चल करके, अभी इसके आगे आएगी चर्चा, यहां इन्होंने ज्ञानमेव शब्द का अर्थ किया। देखना आगे पढ़ रहा हूं, चारों अनुयोगों में एक ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा गया है। शुद्ध चैतन्य घन स्वरूप भगवान आत्मा में ही एकाग्र होकर, शुद्ध ज्ञान घन चैतन्य घन स्वरूप भगवान आत्मा में ही एकाग्र होकर श्रद्धान ज्ञान व रमणता प्रकट करना ही मोक्ष मार्ग है। यही मोक्ष मार्ग है। किसमें रमणता करना? आत्मा में उपयोग को एकाग्र करके उसी का श्रद्धान, उसी का ज्ञान, उसमें रमणता करना ही मोक्ष मार्ग है। स्वभाव से तो आत्मा स्वयं त्रिकाल ज्ञान स्वरूप ही है, किंतु वर्तमान में उस त्रिकाली ज्ञान स्वरूप आत्मा में एकाग्रता करना ही ज्ञानमेव का अर्थ है। 103 नंबर कलश पढ़ रहे थे ना, समय सार में आ जाओ, यह एक भाव प्रबोधनी टीका समय सार में अपन क्या पढ़ रहे थे? देखो ऊपर कलश पढ़ा था अपन ने, सर्व कर्ममपि सर्व विदोयत बंध साधनम, नीचे क्या लिखा? नीचे वाली पंक्ति में ज्ञानमेव विहितम शिव हेतु, ज्ञानमेव, ज्ञान मात्र ही मोक्ष का कारण है। और वैसे ज्ञान मात्र शब्द की व्याख्या परिशिष्ट में जाकर के जहां की है वहां तो ज्ञान मात्र का अर्थ किया है समस्त शक्तियां शामिल है, अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा। ये सब जगह जगह आप ज्ञान ज्ञान के गीत गाते रहते हो। अमृत चंद्राचार्य देव ने स्वयं प्रश्न उठाया, आप तो पूरे समय सार में ज्ञान ज्ञान के गीत गा रहे हो, ज्ञान मात्र और कह देते हो, तो आत्मा में अकेला ज्ञान ही है क्या? ज्ञान के अलावा गुण नहीं है क्या आत्मा में? अरे भाई सुन, ज्ञान मात्र का अर्थ यहां अकेला ज्ञान नहीं है। ज्ञान मात्र का अर्थ ज्ञान जैसे अनंत गुण जिसमें है उसे ज्ञान मात्र शब्द से पुकारा गया है, ऐसा अर्थ है वहां। ज्ञान मात्र का अर्थ ज्ञान मात्र नहीं है। ये बात यहां इस 103 नंबर कलश के अर्थ में हमें लगानी चाहिए। देखिए सर्वज्ञ देव, कलश का अनुवाद पढ़ रहे हैं नीचे, सर्वज्ञ देव समस्त शुभाशुभ कर्मों को समान रूप से ही बंध का कारण कहते हैं। सर्वज्ञ भगवान एक समान, कोई फर्क नहीं है। अरे फर्क क्यों करें हम, बतलाइए? जब दोनों ही हमारे लिए हे हैं और दोनों ही रास्तों पर हमारे को चलना नहीं है तो हमारे लिए तो दोनों ही एक जैसे हो गए ना। अच्छा आपको मान लीजिए दूध में शुगर डालनी है क्या, और दूध फीका है, आपने किसी से कहा कि भैया शुगर ले आना, चीनी ले आओ। अब वो चीनी की जगह अंदर से मिर्च ले आया, तो आप क्या कहोगे? पागल है, दिमाग खराब है क्या, समझता नहीं है क्या?
चीनी कैसी होती है? ये क्या ले आया है? तो कैसी होती है? बोले सफ़ेद होती है। तो अंदर फिर गया और फिर अंदर से नमक ले आया। तो आप क्या कहेंगे? अब वो सामने वाला यदि ये कहे अब तो थोड़ा बहुत तो मिल गया है ना भाई, वो लाल थी ये सफ़ेद है, चीनी सफ़ेद होती है, तो भाई शक्ल मत देख। हमारे लिए तो मिर्च हो या नमक हो, चाहे धनिया हो, चाहे जीरा हो, चाहे हल्दी हो, ये सब एक जैसी है। किस लिए? कि इन सब में शुगर की मिठास किसी में भी नहीं है, इसलिए सब एक समान है। आप कोई भी शब्द, कोई भी चीज़ दूसरी ले आओ, हमें वो चाहिए ही नहीं। हमारा प्रयोजन तो शुगर से सिद्ध होना है, तो हमारा मुक्ति रूपी प्रयोजन ये तो वीतराग भाव से सिद्ध होना है। जिसे वीतराग भाव रूप से प्रयोजन है, वो व्यक्ति राग भाव को किसी भी रूप में भला नहीं मान सकता है। आत्मार्थियों को तो कम से कम करने योग्य नहीं है ये कार्य। जब ये बात 103 नंबर के कलश में कही, तो फिर शिष्य ने एक बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न उठाया है। प्रश्न को सुनकर के शायद आपको लगेगा कि हमें भी तो ऐसा ही लग रहा है। नीचे देखिए प्रश्न क्या है। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि मुक्ति के मार्ग में सभी कर्म त्याग करने योग्य हैं, तो फिर मुक्ति मार्ग के पथिक मुनिराज क्या करेंगे? क्योंकि उन्हें तो करने को कुछ रहा ही नहीं। अब देखो अब कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अभी आप ये कह रहे हो कि पाप भी मत करो और पुण्य भी मत करो, हम करें क्या? हम कितनी बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है भाई। हमने व्यापार धंधा छोड़ दिया, पाप था वो छोड़ दिया। टोडरमल जी साहब ने एक ऐसा बड़ा सुंदर प्रयोग किया 7वें अध्याय में। वो कहते हैं व्यापार आदि तो इसने छोड़ दिया, और हमने कहा कि भाई पूजन कर लिया कर, भक्ति कर लिया कर, निश्चयावासी प्रकरण में। तो वो ये कहता है कि नहीं नहीं, ये तो बंधन का कारण है, इसलिए पूजन भक्ति करना नहीं है, और सोए पड़ा रहता है। ऐसे शब्द के प्रयोग किए। खीर खांड खा करके जैसे सो रहा हो, पड़ा है मस्ती से। हमने कहा भैया क्या कर रहा है? बोले पाप तो करने लायक है नहीं, और पुण्य करेंगे तो बंधेंगे, इसलिए ना पुण्य करना ना पाप करना, आराम से सोते रहना। अब ये ऐसा कह रहे हैं, यहाँ शिष्य को ऐसा लग रहा है पाप आपने मना कर दिया, पुण्य करने लायक नहीं है, अब हम करें क्या? हम तो आशरण हो जाएंगे। और यहाँ जो मुनिराज क्या करेंगे शब्द का प्रयोग किया है ना, ये मुनिराज के भी वहाँ अर्थ किए हैं बनारसी दास जी ने भी, गुरुदेव ने भी, और अन्य व्याख्याकारों ने भी। वो यहाँ मुनिराज का अर्थ मुनिराज नहीं है। यहाँ मुनिराज का अर्थ अकेला मुनिराज नहीं है। यहाँ मुनिराज का अर्थ सम्यक दृष्टि, यहाँ मुनिराज का अर्थ पंचम गुणस्थानवर्ती, और मुनिराज भी माने चौथे गुणस्थानवर्ती, पंचम गुणस्थानवर्ती, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती, उन सबको यहाँ लगाना। अभी इसको लगता है कि साहब मैंने ये सब तो छोड़ दिया, देखो भाई हमने घर गृहस्थी छोड़ दिया, व्यापार छोड़ दिया, काम धंधा छोड़ दिया, अब कुछ नहीं है, अब हम मंदिर में लगे हैं, अब तो और क्या है, मंदिर की व्यवस्थाएं देखते हैं, संस्थाओं को संभालते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, और क्या करेंगे हम? अब ये नहीं करें तो फिर करें क्या? आप ही बता दो क्या करें। लुवाड़िया जी साहब, अशोक जी भाई साहब, आप बतला दो, आप कहो वो करने को तैयार है, मैं करूं क्या, ये बतला दो आप। अब आप कह रहे हो ये भी मत करो, ये भी मत करो। ये कितनी बड़ी मुसीबत हो गई हमारी। तो ये तो जब तक नहीं पढ़ रहे थे तब तक हम ये तो समझ रहे थे कि ये काम करने लायक है। अब आपने कह दिया विधान मत करो, आपने कह दिया प्रवचन मत करो, आपने कह दिया पूजन पाठ मत करो, आपने कह दिया व्रत उपवास मत करो, क्योंकि ये सब धर्म नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हाँ शरण हो जाएंगे, हमें तो कोई शरण ही नहीं बचेगा। पता है इसका क्या जवाब दिया है? इसका इतना सुंदर जवाब दिया है कि तुम्हें आशरण दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें लगता है काम क्या बचेगा हमारे पास में? अरे आत्मार्थी के पास में फुर्सत कहां है? गुरुदेव ऐसा कहते हैं। तुम कहते हो हमारा टाइम पास नहीं होता है, और गुरुदेव कहते हैं आत्मार्थी को आत्म कल्याण या स्वरूप चिंतन करते हुए, वस्तु स्वरूप का विचार करते हुए उसके पास में फुर्सत नहीं है ये सब काम धाम में उलझे रहने की। हमने तो एक व्यापार बंद किया और दूसरा व्यापार शुरू कर दिया। वो पैसा कमाने का व्यापार बंद किया हमने,
तो हमने ये क्या यश कमाने का व्यापार शुरू कर दिया। हम जिसमें इंटरेस्ट होता है ना, उसको फिर इस क्षेत्र में आकर के भी वही काम सूझते हैं। मान लो कोई इंजीनियर हो, तो वो इंजीनियरिंग छोड़ दी, अब यहाँ आएंगे तो कहेंगे हमें बतलाओ ना कुछ काम, मंदिर का बतलाओ, इसका बतलाओ, धर्मशालाएं बनवा देंगे। अब उधर सब छोड़ दिया तो इधर इधर करने के लिए आना चाहता है। किसी का प्रिंटिंग का काम था तो बोले वो छोड़ दिया, अब ये करेंगे। किसी का कोई डिजाइनिंग और पेंटिंग का काम था तो वो नहीं छोड़ करके अब ये इसकी धर्म की बनाएंगे। अब करें क्या हम? तो इसको कुछ न कुछ आश्रय चाहिए। लेकिन आचार्य देव कहना चाहते हैं तुम सब तरह से भ्रांति में हो, मुनिराज अशरण नहीं होंगे। इसका जवाब 104 नंबर कलश में दिया है। कल इस कलश को पढ़ेंगे अपन आगे, और उसमें जवाब ऐसा दिया है, भाई ज्ञानियों को वीतराग भाव ही और अपने ज्ञायक स्वभाव की रमणता, उसका विचार चिंतन ही एकमात्र करने योग्य कार्य है, इसलिए वे कभी भी अशरण नहीं होते हैं। कल इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे, अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। और इस प्रकार